ओम नमः सिद्धे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। दान का बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है अपना। दान के प्रकरण में मुख्य रूप से बात आहार दान की आती है, लेकिन वास्तव में सारे ही दान, चाहे वो सिर्फ आहार मतलब चाहे वो आहार दान हो या औषध दान हो या अभय दान हो या वस्तिका दान हो, ज्ञान दान हो, शास्त्र दान हो, तरह तरह के नाम अपन लेते हैं, चार प्रकार का दान। लेकिन चार प्रकार में भी अपन कहीं कहीं पर क्रम बदला हुआ भी देखते हैं। अभय दान के स्थान पर वसति का दान भी अपने को दिखता है, या शास्त्र दान की जगह ज्ञान दान भी दिखता है। तो ऐसे अलग अलग है। मुख्य रूप से आहार दान आदि के संबंध में चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पे प्रतिपत्ति शब्द जो है ये सिर्फ आहार के लिए नहीं है। प्रतिपत्ति शब्द असल में तो उनकी सेवा के लिए, उनको दान के लिए, जो पात्र जीव हैं उन पात्र जीवों को दान देने का नाम प्रतिपत्ति है। प्रतिपत्ति, प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण तो पूजा को कहा जाता है, प्रतिग्रह माने पूजा। उसी तरह से कुछ देना, ये प्रतिपत्ति यहाँ पर समझना चाहिए। अब जो देने वाला है कुछ गुण उसमें भी होंगे, जो लेने वाला है कुछ गुण उसके भी अपने को समझने चाहिए। जो दी जा रही वस्तु है वो भी कुछ विशेषता लिए हुए होनी चाहिए, और जो देने की विधि है उस विधि में भी कोई विशेष बात होनी चाहिए। तत्वार सूत्र में दो सूत्र दिए दान के लिए। कौन कौन से? नहीं, एक तो देखो दान की परिभाषा सबसे पहले क्या परिभाषा दी? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, ये दान की परिभाषा दी तत्वार सूत्र। अनुग्रह के लिए स्वस्य, स्वस्य माने अपनी वस्तु का, स्व यानी अपनी स्वयं की, और स्वस्य यानी उस वस्तु का, अपनी वस्तु का अतिसर्ग। स्वस्य अति सर्वो, अतिसर्ग का अर्थ है देने से, छोड़ने से। अनुग्रह के लिए, अनुग्रह किसका? किसका भला? स्व और पर दोनों के अनुग्रह के ना, स्व के और पर के अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का, ये सबसे खास चीज है। दान अपनी वस्तु का होता है, किसी और वस्तु का नहीं होता ना। तो किसी के अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का दान देना, उसका नाम है दान, मतलब उसको देना उसका नाम दान। और दान में विशेषता किससे आती है? विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषात तद विशेष। माने विधि, द्रव्य, अगर दातार में विशेषता है तो दान में विशेषता है। अगर पात्र में विशेषता है तो विशेषता का अर्थ, अगर सुपात्र है तो वो दान अच्छा फल देगा, कुपात्र है तो बुरा फल देगा। देने वाला गुण सहित है तो विशेष फल देगा, देने वाले में दातार के गुण नहीं है तो वैसा फल नहीं देगा। दी गई वस्तु खोटी है, उदान रूप है, तो उसका फल खोटा मिलेगा, है ना। और जिस तरीके से दी गई है उस हिसाब से उसका फल होता है। ये चार बातें इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने की है ना, और उन्हीं चारों का विस्तार इस श्लोक के टीका में है। सदाशिव जी ने यहाँ पे जो दातार के 7 गुण दिखाए, 7 गुणों की चर्चा कल अपन कर रहे थे ना, पूरी तो हुई नहीं थी, फिर भी थोड़ी चर्चा हो गई थी इसकी। देखते हैं इसको, लोग बोलते हैं पहले। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदि पोष्यारंभमाचरति ग्रहण विसर्गास्तगणः यदृष्टपृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवासः व्यतिलङ्घन पंचकम् तथितम् दानं वैयावृत्यम् कर्माय बोधनाय गुणत्रये
अनपेक्षितोपचारो व्यापत्तिव्यपनुद नवकुण्डे प्रतिपत्ते सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणां समार्याणामिष्यते दानम्। चलो एक बार और दोहरा लेते हैं। दातार के 7 गुण, देखो एक चीज और है, दातार के 7 गुणों में कभी कभी अलग व्याख्याएं भी अपने को मिलती है ना, कुछ अलग विशेषताएं भी मिलती है। ये 7 तो है ही सही, आगे खुद सदाशिव जी 7 विशेष गुण बता करके वो बताएंगे। देखो अगले पेज पर है दातार के विशेष गुण, तो 7 विशेष गुण के नाम से वो भी बताएंगे। मुझे इसका ऐसा विकल्प आया कि इस श्लोक की जो प्रभा चंद्राचार्य की टीका है उसको भी अपन देखें, क्योंकि उसके अंदर वो श्लोक भी दिए हुए हैं जिसमें दातार के 7 गुण हैं और 5 आरंभ वगैरह, ये जो 5 सूर्णा वगैरह है ना, इनका छंद भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखेंगे उसको, पहले अपन ये पढ़ लेते। 7 गुणों तक तो कल अपन ने पढ़ा था, थोड़ी चर्चा शेष थी इस पर। सबसे पहला गुण कौन सा था? निर्लोभता, माने किसी प्रकार का लोभ नहीं होना कि मुझे इस दान के बदले में मेरा ऐसा लौकिक कार्य हो जाए या लौकिक वस्तु मिल जाए या जगत में प्रसिद्धि हो जाए। अगर ये भी तो एक लोभ ही है, यश का लोभ भी नहीं हो, इस लोक संबंधी फल नहीं चाहना, इस लोक संबंधी जो फल है उनका, उनकी इच्छा नहीं होना, ये निर्लोभता है। दूसरा क्या था? क्षमा। क्षमा, इसी को अपोजिट कहें तो क्रोध रहितता। क्रोध रहितता बोलो या क्षमा बोलो एक ही बात। तो निर्लोभता और इधर क्रोध रहितता यानी कि क्षमा। तीसरा क्या था? ईर्ष्या भाव रहित, मायाचार रहित। मायाचार का आया था ना तीसरा, कहना और दिखाना और करना और, ऐसा कौन करता है? करते हैं बहुत से लोग। जैसे, और अधिकांश मालूम कहाँ होता है? जहाँ बोलियां लगती हैं, जहाँ पे लोग बहुत उत्साह से, जहाँ सारे समाज के सामने अपना नाम दिखाना है, वहां पे घोषणा करेंगे कि 50,000 हमारी तरफ से लिख, 1 लाख हमारी तरफ से लिख लो। और उसके बाद में जब लेने वाला फोन लगावे बार बार, अगर नहीं लगावे तो फिर तो ये बैठ ही जाता है चुपचाप कि अच्छा बढ़िया, नहीं आवे उधर से कोई सूचना नहीं आया तो अच्छा है। और वो कहे कि आपने इतने बोले थे, आपने इतने बोले और अब आप देते नहीं है, तब कह रहे दे देंगे दे देंगे, अभी क्या है, दे देंगे। ऐसे टालता जाए, कह रहे हैं देखो अभी व्यवस्था नहीं है, अभी तो एक काम करो इतने ही रखो। 50,000 बोले और वहां पे 5,000 पकड़ा है, 10,000 पकड़ा है, जो भी है कि अभी तो यही रखो फिर और देखेंगे। और कि इतना करा तो दिया, पहले भी इतना करा है और ये किया है और वो किया है और हमने इतना काम भी तो कराया था। तरह तरह की बातें बना करके कुल मिला के जैसा कहा गया वैसा नहीं करे, मन में इतना छल कपट हो क्या, यही ना बात है यहाँ पर। कहना और दिखाना और करना और लोगों को भक्ति दिखाने में संश्लेषित होना, ये थोड़ा अलग आ गया यहाँ पे। यहाँ तो पहले कहना और दिखाना और करना और जैसे लौकिक में करते हैं लोग बाग मायाचारी, दिखाते क्या है और करते क्या है। कहीं भी अपन किसी से कुछ काम कराओ या कुछ भी हो ना, तो वो बाहर माल कैसा दिखाएगा और बाद में देगा कैसा, ऐसा भी हो जाता है। अरे कोई भी कर सकता है, फल सब्जी वाले ही कर सकते हैं, ऊपर ऊपर तो अच्छी अच्छी रख रखी है, अब आपने तो वो देखी और उसने उधर अलग जगह से निकाल करके गंदी खराब खराब भर दी। समझ में ही बात। कुछ भी काम कराओ, मकान का ही काम कराओगे वहां पे कि ये वाला माल लगाएंगे इसके अंदर, ये वाली चीज लगाएंगे, लेकिन उससे हल्की लगा दो, कौन परखने जा रहा है। तो ये कहना और, ये तो खैर उस लौकिक क्रिया में हुआ। दान में कैसे करते हैं लोग? दान में दिखाते हैं कि हमने इतना दिया, क्या, कहना और दिखाना और करना और। दिखाएगा तो ऐसा है कि हमने हमारे मन से दिया, जबकि सामने वाले ने खींच कर लिया।
ऐसे खींचातानी में यही होता है। जैसे किसी ने बोल दिया, अभी मान लो जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए देने हैं, तो अब शर्म शर्म में आप देने की हाँ तो भरोगे कि अरे इन्होंने बोला है तो कैसे मना करें, मन नहीं होगा तो भी करोगे तो सही, हाँ, है ना। और दिखाओगे कैसे, हाँ हाँ हमने तो देखो वहां दिए थे, हमने तो बहुत ऐसा करके दिए और ऐसा दिया वैसा दिया, कैसे और दिखाता कैसे। देखो, अधिकांश जितने भी आयोजन होते हैं उनमें ये बातें आ ही जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वहां दिखावे की भावना बहुत होती है। और ये जो बोली का सिस्टम है ना, ये बोली का सिस्टम पूरी तरह से समझ लो मायाचार का पोषण करने वाला है। मायाचार का, मान का, ईर्ष्या का, ये जो जो गुण, मतलब जो जो दुर्गुण नहीं होने चाहिए वो सारे दुर्गुण उस बोली में आ जाते हैं। लगा के देखो आप। सबसे पहले क्या था? सबसे पहला जो निर्लोभता था, मैं लोकमान्य हो जाऊंगा, राजमान्य हो जाऊंगा, कि अरे झूले की बोली तो हमने ली है, हैं? बाल ना झुलाने की बोली तो अपने को लेनी है, छोड़ना नहीं है। बोलो क्यों? अरे सारे समाज में नाम हो जाए, उद्घाटन करता तो हम बने, निमंत्रण करता हम बने, जो भी है। क्या है वहां पे भावना? वहां निर्लोभता है या लोभ है? यश का लोभ, ये लिखा ना यार, लोक मान्यता, राज मान्यता, धन धान्य आदि की वृद्धि, यश कीर्ति आदि ये सब। दूसरा, ऐसे लेने वाले तो बहुत हैं, किस किस को दें? ऐसा क्रोध किए बिना उन्हीं श्रावक आदि को दान दे, मतलब वो क्रोध किए बिना दे। और यहाँ तो क्रोध आदि भी अपने आप ही आ जाता है। कल करी थी इसके संबंध में बात अपन, कह रहे बहुत हैं, कहाँ कहाँ देंगे और किस किस जगह देंगे, ऐसा मन में खोटा भाव आता है। कपट वाली बात तो स्पष्ट है, बोलियों में कपट तो स्पष्ट नजर आता है। कई बार ऐसा भी होता है, संस्थाएं या समाज का काम हो, कुछ हो, तो कुछ लोग जो, अब ले देखना, लेने वालों में भी कपट कैसा, लेने वाले भी कपट ऐसा करेंगे कि किसी ने दान दे दिया, किस चीज का? मान लो जैसे छत्र चमर आदि जो होते हैं ना, भगवान के अष्ट प्रत्याहार हैं या अष्ट मंगल द्रव्य हैं, ये किसी ने बोल दिया कि ये हमारी तरफ से, और उसने रखवा दिया, ठीक है। लेकिन अब विराजमान करने के पहले कि ये अष्ट मंगल द्रव्य की बोली, अष्ट मंगल द्रव्य तो उसने दे दिए ना भैया, कि नहीं विराजमान करने की अलग, विराजमान करने, वो सामने वाला खरीद करके लेकर के आया, पूरे उसने दिए हैं, तो विराजमान करने वाले की बोली अलग लेकर के अब उसका पैसा कहाँ क्यों लेना चाह रहे हो आप? हम्म? बात समझ में आती है? हालांकि बहुत से लोगों को ये बात जमेगी नहीं लेकिन गंभीरता से विचार करना आप, इसमें कितनी मायाचारी है। देने वाले और लेने वाले सबको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषा, जो लेने वाला पात्र है उसकी विशेषता से दान में विशेषता हो, और उसके दुर्गुणों से दान में भी दुर्गुण होते, दान वो फल नहीं दे पाता। फिर आप भले लाखों करोड़ों रुपए लगा दो, लेकिन अगर वो खोटी तरीके से दिया गया है, खोटे व्यक्ति को दिया गया, खोटी जगह दिया गया, उसका फल मिलने वाला नहीं। यार हमने तो इतने रुपए दिए दिए होंगे आया समझ में? वो तो जहाँ जाना था जहाँ गया, वो दान का फल तो उसी हिसाब से मिलेगा जैसे आपके भाव होंगे और जैसा वो फल, मतलब जैसा वो दान दिया गया। कपट सहित नहीं देना, कहना और दिखाना और करना और। अरे कई बार तो ऐसा भी देखा, देने वाले ने तो दे दिए पहले ही, है ना, और अब वार्षिक उत्सव में फिर से विराजमान कर रहे हैं वही वस्तु, वही वस्तु फिर से विराजमान कर रहे हैं, और नया एक विराजमान करता खड़ा हो जाए। ये बताओ उस देने वाले की भावना का क्या हुआ, जिसने दिए थे? आया समझ? तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ये सरकारी काम होते हैं ना, सरकारी काम माने लौकिक कार्य जितने भी होते हैं, सरकारी ठेके पर बनाए जाते हैं। अभी देखने में आ जाता है ऐसा, 5-6 महीने पहले सर्कल बनाया जाए, सर्कल होता चौराहा, अब वो चौराहे पे सर्कल कुछ डिजाइनदार बना देंगे, ठीक है। 5-6 महीने बाद उसको तोड़ के फिर नया बन जाए, फिर 5-6 महीने बाद तोड़ करके फिर नया बन जाए। बात समझ में आ रही है? ये काम सिर्फ वही नहीं होता, ये काम अपने में भी घुस गया, अपने सामाजिक संस्थाओं में, अपने मंदिरों में, अपने और जो जो भी है आयोजन, इनमें भी घुस गया। पहले तो ऐसा बना लो,
उसमें पैसा लगा दिया, उसमें जो दान दे दिया सामने वाले ने, उसके दान से बनी ना वो चीज। अभी नहीं नहीं, ये तो तोड़ो, इसको तो हटाओ और दूसरा लगाओ। तो ये बताओ, जिसने दिया था उसके दान का क्या हुआ? हम्म? उसने दिया और तुमने लिया था, तुमने खुद ने आगे होकर के लिया था। है? उसने जबरदस्ती नहीं की थी। लेने वाले ने खुद ने सूचना दे करके वो वस्तु बनवाई, वो वस्तु लगवाई, करी, कुछ भी किया। है ना? और उस देने वाले का क्या होगा? देखो, 50-60 साल बाद कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि आवश्यकता हो और फिर निर्माण हो तो बात समझ में आती। लेकिन ये सरकारी ठेकों की तरह हर साल 6 महीने में नया निर्माण के नाम पे कुछ भी करते रहेंगे। हैं? कि ये वाले थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये पंचमेरु अच्छे नहीं लग रहे हैं, एक काम करो दूसरे वाले लाओ। तो पहले वाले ने जो विराजमान कर दिया उसका क्या? हम्म? पहले वाले की जो भावना थी उसका क्या होगा? बहुत इसमें विचार करने की बातें हैं। लोग बाग बिल्कुल अंधे होकर के दान देते हैं। और इधर क्या कहें, लेने वाले की निगाह को तो क्या कहा जाए। देने वाला बिल्कुल अंधे होकर के देता है, लेने वाला ठग होकर के लेता है। इधर ज्यादा निगाह हो जाती है। और फिर वहां ऐसा कहा जाता है कि पेड़ को जब तक अच्छे से हिलाओगे नहीं तब तक वो फल नहीं गिराएगा। क्या मतलब? ये दातार को जब तक पकड़कर झिंझोड़ोगे नहीं तब तक आने वाला नहीं है कुछ। जिनको लेना है वो ऐसी योजना बना करके और फिर खूब खींचते हैं। समझ में ही बात। मुझे किसी का विरोध नहीं है ना? लेकिन हमें इस विषय में सावधान होना चाहिए। क्योंकि आप जब देते हो तो आपकी भावना धर्म वृद्धि की होती है, होनी चाहिए। होती है या नहीं है तो आप खुद टटोलना कि आप क्यों दे रहे हो। पहले तो ये गुण प्रकट होने चाहिए। जब भी दिया जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का लोभ तो मन में होना ही नहीं चाहिए। क्या? कि मेरा नाम ऊंचा होगा, इतना मात्र लोभ भी नहीं। क्रोध नहीं होना चाहिए, माया नहीं होनी चाहिए। आया समझ? मतलब चारों कषाय नहीं होनी चाहिए कुल मिला के। मान की भी आ जाएगी बात इसमें। ये निरहंकार था, सातवां है ना? दान देने का मद या अहंकार नहीं करना। अरे हमने इतना इतना दान दिया है, हमने यहाँ भी दिया, हमने वहां भी दिया, हमने उस पुस्तक में भी दिया, हमने इस पुस्तक में भी दिया। ऐसा घमंड मत करना कभी। बोलिए। पंडित जी, गलत तरीके से या भ्रष्टाचार से कमाए हुए धन के दान का क्या फल है? वो आ गया ना, विधि के अंदर आ जाएगी वो बात। भाई, एक तो विधि, एक द्रव्य। कौन सा द्रव्य दे रहे हो? गलत तरीके से का क्या मतलब? किसी को ठग करके, हाँ। व्यसनों का कार्य करके, चोरी आदि करके, जो नहीं हो उसका भी दान करना। या इधर तो मैं समाज से कर्जा माथे कर लूंगा और वो दान में लगा दूंगा। ऐसे भी होते हैं बहुत से। ध्यान रखना। वास्तव में जिसके माथे पर बड़ा कर्जा है, बड़ा कर्जा माने जो उसकी हैसियत से बाहर है, या समझ लो जो उससे नहीं चुक रहा है। एक तो कर्जा होता है जैसे आजकल सभी व्यापारी उधार लेकर के काम करते हैं और रोटेशन चलता रहता है। वो अलग चीज, वो तो रोटेशन चलता है, कमाते भी। यहाँ अपन उसकी बात कर रहे हैं जो आगे उस कर्जे को चुका नहीं सकता, जिसकी हैसियत चुकाने की नहीं है, वो दान देने का अधिकारी नहीं। कई लोग सबसे पहले तो ये समझ लें। कई लोग रॉबिन हुड रहते हैं ना, रॉबिन हुड। रात में लूटते हैं और दिन में वाइट हो सब जाती है। फालतू की चीजें हैं। है ना? ऐसे रोबिन हुड अपने यहाँ नहीं चलते। क्या? कि दूसरों से लूट करके दूसरे को दे देना। दान की परिभाषा अभी सबसे पहले अपन ने क्या देखी थी? क्या है दान की परिभाषा? स्वस्य अति सर्वो अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्वो दानम। अनुग्रह के लिए, स्व और पर के अनुग्रह के लिए स्वयं की वस्तु का देना। स्वयं की वस्तु का दूसरे से छीन करके दूसरे को दे देना, ये हमारे यहाँ चोरी है, दान नहीं है। क्योंकि दूसरे से लिया हो तो अदत्ता दानम। अदत्त का आदान यानी कि अदत्त का ग्रहण, वो तेयम यानी कि चोरी। हमारे यहाँ उसको दान नहीं कहते। है ना? वो बातें कोरी कहानियों में और फिल्मों में अच्छी लगती हैं कि ये जगत से पूरा लूट करके और फिर दूसरों को दे देता है, सेठों को लूटता है, गरीबों में बांट देता है। ये हमारे यहाँ नहीं चलता और उचित भी नहीं है। उसको किसने अधिकार दे दिया? है?
उसको अधिकार किसने दिया कि वो सबसे खींच के और इधर दे दे? ये चोरी है ना? मैं आपसे तो उधार ले लूं और फिर उधर दान दे दूं, ठीक है ना? और फिर जब मांगने की बारी आए, मतलब सामने वाला मांगे, आप मांगो मुझसे, तो मैं कह दूं अरे वो तो देखो दान में दिए हैं, अच्छी जगह लगाए, थोड़ा सब्र रखो, तुमको भी उसका फल मिलेगा। ये तुम्हारी तरफ से दान समझ लो कि नाम तो तूने तेरा लिखाया नाम तो मैं खुद का लिखा हूं, और वहां की आप आपकी तरफ से समझ लो दान दान में लगा दिए। एक नंबर का चोर है जो दूसरे का धन हड़प करके और दान में लगा करके सोचता है मैं धर्मात्मा हूं। एक नंबर का चोर है। आया समझ में? ऐसा भाव कभी नहीं कर। न्यायोचित तरीके से कमाया हुआ धन हो, और न्यायोचित तरीका का अर्थ भी समझ लेना। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, एक नंबर का ही देना, दो नंबर का। एक नंबर और दो नंबर की व्याख्या क्या है? एक व्यक्ति शराब का व्यापारी, ठीक है, व्यसन व्यसन आदि का व्यापार करता है, पूरा पैसा एक नंबर है, और वो टैक्स भी बराबर चुकाता है, सरकार को पूरा टैक्स चुकाता है, उसके बही खाते बिल्कुल कंप्लीट हैं, वो पैसा एक नंबर का है। बोलो, वो दान का अधिकारी है? वो उचित तरीके से कमाया हुआ धन है अपनी नजर? और दूसरा एक व्यक्ति है जिसको पुश्तैनी संपदा बहुत मिली है, लेकिन वो बही खातों में नहीं है, तो उसका टैक्स भी कैसे भरेगा? वो कैसे भर सकता ही नहीं हो, और देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। कई बार ऐसे भी प्रसंग बनता है। अधिकांश लोगों की ऐसी स्थिति होती है। होता ज्यादा है जो दिखा नहीं सकते, बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं सकते। होता है कई बार ऐसा, चाह करके भी नहीं दिखा सकते, और उसका टैक्स नहीं भरते हैं, तो वो सारा पैसा दो नंबर का है। ये एक नंबर और दो नंबर की परिभाषा। अब मुझे बताओ, वो दान देने का अधिकारी है या नहीं? है? उसकी भावना खराब नहीं है, वो व्यसन भी नहीं, व्यसनों से भी नहीं कमा रहा, वो कोई शराब आदि मतलब ऐसे ऐसे खोटे काम नहीं कर रहा, उसका व्यापार भी धर्मानुकूल ही है, और जितना बनता है वो टैक्स वगैरह सब, वो उसमें कोई चोरी नहीं करता। लेकिन उसकी वो क्या करे, भावना अकेली होने से क्या हो? आपका कोई रिश्तेदार आपके नाम पे छोड़ गया बहुत सारा, अब आप बही खातों में तो दिखा नहीं सकते, उसका टैक्स भर नहीं सकते, क्या करो? हम्म? समझ में ही बात? इसलिए एक नंबर और दो नंबर का फितूर दिमाग से निकालना सबसे पहले। ऐसी संस्थाएं जो झूठे घमंड में रहती हैं कि नहीं हम तो एक नंबर का ही लेंगे, हम दो नंबर का नहीं लेंगे, उस भ्रम में मत रहो। एक नंबर का कत्ल खाने वाला भी है, कत्ल खाने वाला पूरा सब्सिडी भी लेता है, एक नंबर का पैसा कमाता है। एक नंबर का अर्थ समझ गया ना? एक नंबर की परिभाषा तो सिर्फ ये है कि जिसका टैक्स चुकाया गया हो, जो आपके बही खातों में दर्ज है, वो एक नंबर का पैसा, और जिसका टैक्स नहीं चुकाया गया, जो बही खातों में दर्ज नहीं है, वो दो नंबर का पैसा। ये सरकारी परिभाषा है एक नंबर और दो नंबर। अब बोलो, एक नंबर के सभी काम करने वाले क्या वो दान देने लायक हैं? हम्म? जितने भी कसाई खाने चलते हैं उनका सब पूरी ऑडिट होती है और सब होता है, और टैक्स भी जाता है बराबर सरकार को। शराब व्यापारियों के सारे ऑडिट होते हैं और सब टैक्स वैक्स भी जाता है। हाँ, बोलो, एक नंबर का पैसा क्या करना है? ऐसा पैसा लोगे आप? हाँ, धार्मिक पुस्तक छपाने में या कोई धार्मिक संकुल बनाने में उसका पैसा लोगे? वो सारा पाप से कमाया हुआ पैसा है। हमारे यहाँ तो भावों की और वो पुण्य और पाप की मुख्यता दान में, ये समझना। यहाँ एक नंबर दो नंबर की परिभाषा नहीं लगती। यहाँ तो वो आपके भाव कैसे हैं, और आपकी वो जो वस्तु है, मतलब वो जो द्रव्य है, वो कैसे कमाया गया। समझ में आई? ऐसा है। तो वो सारी चीजें हैं। तो चार प्रकार की कषायों से रहित होगा, ये आया ना समझ में? कपट वाला, कहना और दिखाना और करना और, है? लोगों को भक्ति दिखाने में संश्लेषित होना। अच्छा, देखा देखी भी बहुत से करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लो, कई बार ऐसे ऐसे दृष्टांत आपने भी देखे होंगे। आजकल एक और पद्धति चली, पहले भी चलती थी, कोई नई नहीं है, पुरानी है, फिर से थोड़ा जोर पकड़ लिया। जिनालय आदि का निर्माण होना है, तो जिसको पैसे देने हो पैसे दे दो ना। अब लेने वाले जो आते हैं बहुत लच्छेदार भाषा में और आपको सुना करके भावुक कर देंगे, इतना भावुक कर देंगे कि आपकी गले की चेन उतार करके आप दे दो, ठीक है ना? अंगूठी दे दोगे, कान के झुमके उतार के दे दोगे, होता है ना ये? है? ऐसे आते हैं और जोश जोश में
आपको भी हो जाता है देने का भाव। अधिकांश को तो इसलिए होता, अरे इनने भी दिया, हम नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम तो बड़े सेठ कहलाते हैं क्या, वो उसने ही दे दिया तो अपन नहीं देंगे क्या। और बहुत से फिर मन में खेद भी होगा, अरे ये इसने तो पुराना दिया था, मेरे को तो नया देना पड़ गया है। ये उसने तो पुराना दिया और मुझे नया देना पड़ रहा है, क्योंकि जो है कान में वही तो तुम, ये जो भी हाथ पैरों में है वही तो देंगे, हैं? तत्काल उतार उतार के दे, दे उसके बाद विषाद कर, या दे उसके बाद ये विकल्प कर, ये सारे खोटे भाव। वहां धर्म बढ़ाने की भावना तो है नहीं, वहां उल्टा उसको, या तो मैं कुछ ऐसा दिखावा करूं, या कुछ उसमें अच्छा दिखाते भी हैं कि हमने इतना सोना दिया। अब खुद को मालूम है कि अरे इसमें 30% तो खोट थी, ये वाला दे दिया अपन ने तो, और नाम क्या करा लिया, हमने तो 10 ग्राम सोना दिया है। अब 10 ग्राम में 30% की खोट माने वो कुल मिला के है तो 7 ग्राम। दिखाता क्या है कि 10 ग्राम दिया साहब, हमारी तरफ से 10 ग्राम दिखा, नाम ऊंचा करा है। ये कपट है। कहना और दिखाना और करना, और लोगों को भक्ति दिखाने में संश्लेषित होना, कि वहां पे लोगों के सामने मतलब ये ढंग से भक्ति भी नहीं करते। जिसको दिया जा रहा है उसके प्रति तो एक भक्ति का भाव, एक बहुमान का भाव होना चाहिए। वहां भक्ति नहीं करता, वहां अकड़ के रहता। अन्य दातार से ईर्ष्या रहित होकर दान देना चाहिए, ये बोली में सबसे बड़ा दुर्गुण है ये, कि वहां तो ईर्ष्या का भाव आता ही आता है। आया समझ में? ये बोली तो अपने को ही लेनी, इसने इतना कैसे बोल दिया, बोलिए। यहाँ जो पाप से कमाया हुआ धन के बारे में अभी सवाल आया था, तो रत्नाकरण शावकाचार्य में 182 पेज पे दिया है कि बहुत पापाचार करके दुर्ध्यान से संपदा में ममता हाँ। धारण करके धर्म का विध्वंस करके संपदा बढ़ाई है, कमाई है, तो उसका आधा हिस्सा तो धर्म के लिए दया के जो पात्र हो उन्हें देकर अपना हित करो। हम्म। देखो यहाँ 182 ऐसा पे। है, हाँ समझ गया मैं, है ना। अ, यहाँ बहुत पापाचार करके दुर्ध्यान से संपदा में ममता धारण करके, इसका आशय क्या। भाई जितने भी व्यापार हैं, व्यापार धंधा आदि सब पाप का ही तो आचरण है। यहाँ इतना ही अर्थ लेना, यहाँ बहुत पापाचार का अर्थ वो व्यसन आदि मत ले लेना। उससे कमाया हुआ धन वो तो वैसे ही खोटा है, और उससे भला क्या होगा, है? उससे क्या भला हो जाएगा बता। जो भी कमाई करते हैं, मान लो आप कोई व्यापार करते हैं ना, कोई भी व्यापार करते हैं अपन, और या कोई नौकरी भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आरंभिक क्रिया तो है ना, तो बहुत पापाचार ही हो, अपने जीवन में पाप का ही आचरण है वो पुण्य थोड़े ना। तो बहुत पापाचार करके दुर्ध्यान से, दुर्ध्यान ही तो रहता है व्यापारी को, अब ये करना, अब ये करना, वैसा करना, वैसा करना। व्यापार बढ़ाने का भाव क्या है, छोटा ध्यान या अच्छा ध्यान, छोटा ध्यान, दुर्ध्यान। तो ये उसका विशेषण है। यहाँ पे ऐसा मत समझना बहुत पापाचार करके का मतलब वो सात व्यसन आदि, या समझ लो नशा आदि की चीजें, या कत्ल खाने आदि, वो वाली बात नहीं। क्योंकि वो तो क्या दान देगा, उसका कोई हित होने वाला नहीं। ये अपने आप ही बहुत पापाचार करके माने, ये जो व्यापार आदि में बुद्धि लगा करके मैंने बहुत पाप कमाया, ऐसा उसका आशय है। बढ़िया प्रकरण है, आगे आएगा, वो इसी का विस्तार है, इसका ही विस्तार चलेगा। ठीक है ना। तो बहुत पापाचार का आशय वहां पे, भाई बहुत लगा, मैं दिन के 10-12 घंटे तो व्यापार को ही दिए, तो ये बहुत पापाचार। यहाँ ऐसा ही समझ। तो उसको सफल करो, कैसे करो, कि उससे जो भी संपदा करी, कि क्या लिखा हुआ, आधा तो वहां पे लगा दो, ऐसा लिखा ना। हम्म? कि इतना इतना तो वहां लगा दो, इतना बच्चे बच्चियों को देना, लेकिन वो उनकी व्यवस्था के लिए, लेकिन इतना दान दे दो, है समझ। देखो बहुत से लोगों को तो ऐसा उदात्त भाव होता है कि वो एक तो देखो परसेंटेज होता है ना, जैसे षष्ठांश और दशमांश, ये दो व्याख्याएं आती है। दान कितना देना, अपनी जो संपदा का नहीं, इनकम का, इनकम का, इनकम का षष्ठांश, षष्ठांश माने कितना हो गया,
यानी कि लगभग लगभग 16%, है ना, लगभग लगभग 16, 16.5 मान लो, 16, सवा 16 के, सवा 16, 16.5 के बीच में, इतना परसेंट लगभग अपने को दान करना चाहिए। ठीक है। दूसरी एक व्याख्या आती है दशमांश। दशमांश यानी 10%, 10%। तो जितनी अपनी कमाई है उसका, संपत्ति का क्यों नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो किसी के कमाई नहीं हो और सिर्फ वो संपत्ति ही हो और उस संपत्ति के आधार पर उसका वो जीवन यापन होता हो, तो उसमें फिर वो दान नहीं दे सकता। कमाई का है, आजीविका का दशमांश या आजीविका का षष्ठांश, ये दोनों व्याख्याएं आती हैं अलग अलग जगह, अलग अलग समाज के हिसाब से चला। देखो इसमें ऐसा समझना, अपने को तो ऐसा इसमें उचित लगता है, अपना एक जीवन यापन का तरीका देख लो। ठीक है, क्योंकि अब तो इकोनॉमिक्स और ये सब चीजें बहुत बढ़ गई ना, और सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। अपने साल भर में कितना खर्चा होता है, ये एक मोटा मोटा अंदाजा अपने को हो जाता है। ठीक है, प्लस जो इन्फ्लेशन रेट है, मतलब जो क्या कहें अपन, मुद्रा की स्फीति होती है, यानी साल दर साल महंगाई दर जो बढ़ती है, महंगाई दर से उसको गुणा करके, उसको जोड़ करके और देख लो, और अपना जो जीवन काल है उतनी गणित लगा लो। क्या, अपन मान लो 80 साल अपनी आयु मान करके चल, 100 मान लो, किसी को ज्यादा ऐसी आशा, क्या 100 साल की आयु मान लो और कैलकुलेशन कर लो कि मुझे इतने रुपयों की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, इतनी संपदा की आवश्यकता रहेगी, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और जिस हिसाब से मेरी इनकम है या जो कुछ भी है, या इनकम नहीं है उसके लिए बात कर रहे हैं अपन तो, है ना, जितनी संपदा है, क्योंकि संपदा तो अरबों खरबों की हो, कमाई कुछ भी नहीं हो भले, लेकिन अरबों खरबों भी नहीं भोग पाएगा ये, तो बाकी संपदा को दान दी जाए। ऐसे ऐसे महान लोग भी होते हैं कि वो अपने जितना भी नहीं रखा और कम रखा और बाकी सब दान में। लेकिन दान कहाँ देना, किसको देना, ये एक बड़ा भारी प्रश्न है, जिसका जवाब अपन यहाँ ढूंढने का प्रयास कर। अभी तो बात ये चल रही है कि देने वाले में कौन कौन से गुण होने चाहिए, है ना। एक विशेषता जो पूजा में आती है, दान दे मन हर्ष विषेखे, दान दे करके मन में बहुत हर्षित होता है, ये इसमें एक प्रमोद नाम का गुण है, ये मुदित भाव पूर्वक दान देना, ये है ना यहाँ। देखो इसके पहले के तो आ गया ना समझ में, अपन वैसे कल तो पढ़ लिया था अपन ने, लेकिन चर्चा शामिल होकर के कर रहे हैं अपन। मुदित होकर के, प्रसन्न होकर के, दान देकर के मन में हर्ष होना चाहिए कि मेरा द्रव्य बहुत अच्छी जगह लगा है, मेरे द्रव्य से धर्म की वृद्धि हो रही है, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। मैंने जिस काम के लिए पैसे दिए थे वो काम बहुत सुयोग्य रीति से हो गया, और अब इसमें ये इतने लोग लाभ ले रहे हैं। क्या, ये जो पुस्तक छपाने में दिया तो ये पुस्तक इतने लोगों तक पहुंच गई, इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो कितना अच्छा है। ये बच्चों की लाइब्रेरी आदि के लिए दिया या किसी भी काम के लिए अपन ने दिया, तो उसमें ये उपयोग हो रहा है, उसको बहुत हर्ष होता है। काम होने पर भी, उस काम होने के पहले ही कि देखो कितनी अच्छी जगह पर ये द्रव्य लगेगा, ऐसा मन में हर्षित होकर के वो दान देता। इसी का अपोजिट कर लो, विषाद नहीं होना चाहिए। देखो हर्ष होगा तो विषाद नहीं होगा, हर्ष और विषाद तो अपोजिट है ना, तो दान देकर विषाद नहीं करना चाहिए कि मैं क्या करूं, सबसे बड़ा कहलाता हूँ, दान नहीं दूंगा तो मेरी उच्चता घट जाएगी, है, लोग मुझको हल्का समझने लगेंगे, क्योंकि इसने तो दिया है और मैं नहीं दूंगा तो अच्छा लगेगा क्या। सब लोग दे रहे हैं, अरे कंगले से कंगले भी दे रहे हैं और मैं सेठ होकर के नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है? ऐसा आता है किसी किसी के में, तो विषाद पूर्वक देता। एक कहानी थी, छोटी सी कहानी, वो लुब्धक सेठ की कहानी, आप लोगों ने पढ़ी हो। उसके हाथ से छूटता नहीं था द्रव्य, देने को तैयार नहीं होता था। सांप वाप की है ना उसका, वो सांप जैसे, तो वो लुब्धक सेठ की कहानी। अब सोच लो, क्या अपन भी उस सेठ की तरह है, इतना लोभी। देखो एक बात तो साफ है, जिसको लोभ होगा उसको विषाद भी हो दान देने, मतलब लोभ जिसको तीव्र है उसको विषाद होना ही होना। यश का लोभ नहीं, पैसे, जैसे पैसे का यानी उस द्रव्य का लोभ हो तो उससे छूटेगा नहीं। सामने वाले फिर होशियार हो जाते हैं, वो जानते हैं कि इससे कैसे निकलवाना,
तो वो समझते हैं कि अगर हम इससे 1,000 रुपए की बोलेंगे तो ये 100 रुपए निकाले। तो एक काम करो, अपन 10,000 की बोलो तो ये कम से कम 1,000 तो निकालेगा। अरे क्या सेठ जी हैं, आप जैसा व्यक्ति ये 100 रुपए देगा, अच्छा लगेगा क्या? 100 100 रुपए तो भिखारियों ने दे दिए हैं। आप तो धन्ना सेठ हो। आप तो बड़े सेठ हो इस नगर के। तो आप 1,000 तो करो। तो जैसे तैसे फिर उससे निकलवाते, और देते हुए भी इससे पैसा छूटता नहीं। हाँ, लुब्धक सेठ वही, लकड़ी इकट्ठे करने वाला, सोने के बेल बनाने की कहानी थी, वो सोने के बेल बनाना चाहता था। उसको विषाद होता है, ठीक है ना। तो विषाद रहित होकर के दान देना चाहिए। एक ईर्ष्या वाला था क्या, अरे इसने इतना दे दिया, इसका नाम हो रहा है, देखो इसका नाम सबसे ऊपर लिखा रहा है, इसका नाम क्यों ऊपर लिखा हुआ है, मेरा नाम ऊपर आना चाहिए। या बोली लगाने में देखो किसी, इसके हाथ में तो बोली छूटने ही नहीं दूंगा। इसने लाख बोले तो मैं 2 लाख बोल दूंगा, ये 2 बोलेगा तो मैं 3 लाख बोल दूंगा। इससे बढ़ाता हुआ ही जाऊंगा, वहां पे ईर्ष्या का भाव भी आएगा। बोलियों में ये सारे दुर्गुण अपने आप पैदा हो जाते, सारे दुर्गुण पैदा हो जाते। इसलिए देखो, व्यक्तिगत राय मैं बताऊं आपको, बोलियों में कभी हिस्सा लेना नहीं, कभी बोलियों में हिस्सा नहीं। जितना अपना भाव है, जिस कार्य के लिए भाव है, उतना अपन पूरी जानकारी लेकर के और सही हाथों में सौंप दो। बोलियों का काम बहुत खोटा है, लगाने वालों की तरफ से भी और जो लेते हैं और जो देते हैं, दोनों तरफ से बहुत खोटा काम है। इसके संबंध में पहले भी अपन ने कई बार चर्चा की है। लोगों को ये प्रश्न होता है, फिर इकट्ठा कैसे होगा? हाँ? इकट्ठा कैसे होगा? अरे इकट्ठा कैसे होगा? एक झटके में इकट्ठा होता है? मैसेज एक दो आप सबको, है ना, आपके जो भी मिलने वाले हैं, जो लोग हैं, तो आप मैसेज चढ़ाओ, अपने आप इकट्ठा हो जाता है। कोई देर लगती है क्या? अभी वो जैसे पुस्तक के लिए एक सिर्फ घोषणा करी, आया समझ में? उसमें टाइम ही नहीं लगा, एक झटके में कितने 1.5 लाख रुपए तो 2 एक दिन में पूरे ही नहीं इकट्ठे हो जाते। क्या बड़ी बात है। और जितना बड़ा समाज हो, जितना बड़ा आयोजन हो, वहां करोड़ों करोड़ों रुपए एक बार घोषणा करने में इकट्ठे हो जाते हैं। तो बोलियों की जरूरत क्या है? आया समझ में? आप सोचोगे बोलियों का विरोधी है क्या? हाँ, बिल्कुल विरोधी। क्योंकि हमने तो इतना पढ़ा है कि देव शास्त्र गुरु के कार्य में बोली लगाई जाती है, माने उनका सम्मान खत्म किया जाता है। क्योंकि बोली किसकी लगती है? जिसका दिवाला निकल गया। आया समझ में? नीलाम, नीलामी की जाती है ना, नीलामी में लगती है बोलियां। जिसका दिवाला निकल गया हो, देव शास्त्र गुरु के काम में अगर बोली लगाई जा रही है, तो ये देव शास्त्र गुरु की ये नौबत आ गई है। बोलियों का काम बिल्कुल उचित नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। आपको काम कराना है, पहले तो आपकी खुद की सामर्थ्य हो तो आप करो। और फिर भी अगर आपकी सामर्थ्य नहीं हो, या सामर्थ्य हो भी सही और आप लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो एक सूचना दे दो, साहब ये काम होना है, इसमें लगभग लगभग इतने का खर्चा होने वाला है, जिसका भी जैसा भाव हो वो यहाँ पर सूचित करे। आया समझ में? सूचित कर दे, और उसके बाद वो देखे व्यवस्था, सूचित करे, पहले पैसे नहीं ले रहे, सूचित करके देखे, मैनेजमेंट इसको कहते हैं। पहले वो देखे कि ये सब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि भाई इतने ही लोगों ने हाँ भरी है और काम तो इतना बड़ा है, तो फिर उसमें हाथ नहीं डाल। पहले वो व्यवस्था होती दिखे स्वयं के द्वारा, या जो भी सूचना आई है उसके द्वारा, उसके बाद फिर कि हाँ ठीक है, अब अपन अगला कदम बढ़ाते हैं। और फिर जिन जिन ने बोला उनसे फिर बता दे, बोल दे, ले ले वे जैसा भी। सबसे पहली बात तो, जितने भी आयोजन है या कुछ भी है, वहां खुद की दम हो तो वो आयोजन करने का कदम उठाना चाहिए। ये प्रवृत्ति बिल्कुल खोटी है और लूट मार की है, कि मैं पूरे भारत से इकट्ठा कर लूं और खुद राजा जी बन करके क्या? क्योंकि आजकल सूचना तो एक झटके में सब जगह फैल जाती है। एक आयोजन होगा और सब लोग दान देने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, मैं मेरा खुद का तो कुछ लगाऊंगा नहीं, और मैं उसका वो अध्यक्ष मंत्री संतरी बन करके मैं बैठ जाऊंगा राजा जी बनकर। ये लूटने की पद्धति है, ये जैन दर्शन में बिल्कुल निंदित है। आया समझ में? निंदनीय कार्य है, ये उचित नहीं। आया समझ?
बहुत से लोगों को अटपटी लग रही है वो बात, तो लगने दो, लेकिन समझो इस बात की गहराई को समझो। दान हल्का प्रकरण नहीं है, क्योंकि दान का फल बहुत विशेष बताया है। अगले श्लोकों में आएगा दान कैसे फलता है, द्विगुणित त्रिगुणित नहीं, असंख्य गुणित होकर के फलता है, ऐसा फलता है। तो ऐसे ही फल जाएगा क्या? जहाँ पे देने वाले लेने वाले में भावनाएं खोटी होंगी, द्रव्य खोटा होगा, विधि खोटी होगी, वहां कैसे फलेगा? समझ में ही बात? तो ये है, ईर्ष्या भाव से दान नहीं करना चाहिए, दान देकर विषाद नहीं करना चाहिए, है ना? ये बात हो गई ना सारी, मेरे ख्याल से सारी बिंदु हो गए। और देखो, पात्रों का साथ मिल जाए या निर्विघ्न दान हो जाए, सबसे पहले तो मुझे देने वाले पात्र मिल जाए, तो ये भावना नहीं कि मैं दे रहा हूं तो मैं बड़ा, अरे मेरा बहुत भाग्य गजब का है जो मुझे ये इस द्रव्य को, इस पाप से कमाए हुए द्रव्य को धर्म मार्ग में लगाने का मुझे मौका मिल रहा है। ये उसको प्रसन्नता होती है कि पाप से कमाए, कैसे पाप से कमाए? अरे व्यापार आदि सब पाप ही तो है, व्यापार आदि करके जो कमाया है वो कोई पुण्य से थोड़ा कमाया, पाप से ही कमाया। ध्यान रखना, यहाँ वर्तमान में पाप से कमाया कहलाता है, आता पिछले पुण्य के उदय से। ये इसकी गणित बहुत विचित्र है। क्या वो पैसा आएगा किससे? पुण्य के उदय से आएगा, पिछला तो पुण्य का उदय। और वर्तमान में ये क्या करता है? वर्तमान में करता है पाप, और सोचता है कि मैंने मेहनत करके कमाया। तो भ्रम में है, मेहनत करके तो तूने पाप कमाया, पीछे जो पुण्य कमाया था उसके फल में ये द्रव्य तुझे मिला है, उसके फल में ये द्रव्य मिला, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, देखो बोलिए। दस लक्षण पंडित जी, ये बोली में तो निर्माल्य का भी दोष आता है ना? हाँ, निर्माल्य का भी दोष आता है, क्योंकि वो क्योंकि बोली अगली के बोली नाम पर वो बोली छूटी। हाँ भाई, आपने समझ लो, पहले मैंने बोली लगाई, ठीक है ना, मैंने लगा दी 50,000 की बोली, आपने बढ़ करके 60,000 की लगाई, और बोली आपके नाम पर छूट गई, तो आपने तो पैसे दिए, आपका तो काम हो गया, लेकिन मैंने जो 50,000 रुपए बोल दिए, अब उस 50,000 का क्या हो? क्योंकि मैं तो बोल चुका हूं ना, मैंने तो बोल दिए, तो कायदे से तो मुझे वो द्रव्य लगा देना चाहिए अब। लेकिन लगाऊंगा कहाँ? हाँ? तो अब जब तक वो नहीं लगेगा तब तक यूं समझना निर्माल ही। इसमें बड़ी समस्या है, ये बोलियों वोलियों का सिस्टम बहुत खराब है, खोटा काम है, बिल्कुल खोटा। अभी देखो कितना आदर्श कार्य हुआ था, तो सोनगढ़ में पंच कल्याणक हुआ था, पूरे आयोजन में एक भी दिन एक जरा सी बोली भी नहीं लगाई गई, पहले से सारे निश्चित थे, सारे सारे निश्चित थे। और कितना, मतलब क्या कहें, अभी अरबों का काम हुआ है वहां। है? हाँ, ऐसी सुनने को मिली, 500-600 करोड़ का काम हुआ, एक बोली नहीं लगाई गई। तो जब इतने बड़े बड़े काम बिना बोलियों के हो सकते हैं, तो छोटे मोटे कामों में क्या बड़ी बात? कोई बोली नहीं लगाई गई वहां। पूछ लेना भले जो गए, मैं तो गया नहीं था, लेकिन जो गए उन सबको ध्यान है और सबको मालूम, ऑनलाइन तो सबने देखा ही है, कोई बोली नहीं लगाई गई, एक पैसे की बोली नहीं लगी। जिन जिनका था वो सब पहले से निश्चित था, और सब नक्की था पहले से। यहाँ तो ऐसी नौबत आ जाती है, लोग बाग वो 16 स्वर्ग के 16-16 इंद्र, चार तो नकली होता है, उनकी भी लगा देंगे। और रही तो और कुछ नहीं तो छड़ी चौकीदार की बोली भी लग जाती। छड़ी चौकीदार समझता है, वो द्वारपाल बन के खड़ा होता है, उसकी उसकी बोलियां लग जाती है कि पैसा दे करके भी क्या बने, हैं? पैसा दे करके भी क्या बने, तो चौकीदार वहां पे खड़ा हुआ है बस। ऐसी विचित्रता है। और लोग भी बड़े मूर्ख हैं, उनको तो देखो देखो हमने इसकी बोली दी थी, और हमारे बच्चे को ये बनाया था, ये क्या बनाया तूने? तेरा बच्चा भगवान बनने लायक, उसको मुनिराज बनाता, भगवान बनाता, और तू ये बना रहा। खैर, तो ऐसा है, क्या कह रहे हैं 10 लक्षण का? 10 लक्षण के पहले और आखिरी दिन उत्तम त्याग के दिन बोलियों में, हाँ, 10 दिनों में मंदिर आने वाले भी अगले साल में मंदिर आने से कतराते हैं। सही बात है, इन दिनों में कतराएंगे फिर।
अरे कोई कोई कुछ देना पड़ जाएगा, कुछ लेना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ रहता है? ये काम खोटे हैं। आराधना के दिन तो आराधना पूर्वक ही व्यतीत होने चाहिए, उनमें ये विकल्प क्यों हो? वो सब काम तो पहले या बाद में जब भी निपटाना है निपटा लो। आया समझ? ठीक है, तो ये ऐसे 7 गुण हैं ये। निर्विघ्न दान हो जाए तो वो मुदित भाव पूर्वक दान देना, और दान देने का मत या अहंकार नहीं करना, ये अहंकारता ना के लिए। देखो ये करना बिल्कुल सीधा सरल है। 4 तो कषायों के विपरीत है ना। अब बोलो, एक तो हो गया क्षमा, एक मान रहित निरहंकारता, है ना, क्षमा निरहंकारता। फिर माया रहितता, है ना। माया रहितता में क्या आ गया है वहां पे? यह है ना, कपट रहित होकर के दान, निष्कपटता, निष्कपट बोल सकते हैं उसको। तो क्षमा, निरहंकारता, निष्कपटता, और चौथा निर्लोभता। 4 तो ये कषायों से संबंधित हो। फिर उसके बाद और क्या आया? ईर्ष्या रहितता, है ना। तो निरहंकारता के साथ ही जुड़ जाएगा, क्योंकि ईर्ष्या भी मान कषाय के कारण होती है, दूसरे को देख करके, है ना। ईर्ष्या होती है दूसरे को देख करके, उसको नीचा दिखाना, दिखाने का भाव रहता है, तो ईर्ष्या रहित बना। उसको बोलते हैं अनसूया, है ना। असूया माने ईर्ष्या, अनसूया। बहुत से लोग अनुसूया समझते हैं, अनुसूया नहीं होता, अनसूया, है ना। अनसूया यानी ईर्ष्या से रहित भाव। और विषाद नहीं होना, ये लोभ के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि जो तीव्र लोभी हो उसको अपने आप विषाद होता ही होता है। तो लोभ रहितता हुआ, निर्लोभता आई तो विषाद रहितता भी आ जाएगी। कितने हो गए? 6 हो गए। और एक और प्रमोद, ना, प्रसन्नता, प्रमुदित होकर के देना चाहिए। सरल है। बोलो 7 के नाम अब फटाफट। क्षमा, निरहंकारता, निष्कपटता, निर्लोभता, अनसूया, है ना। फिर विषाद रहित और प्रसन्नता, प्रमुदित होकर के देना, है ना, प्रसन्नता, ऐसा। ठीक है, तो ये 7 गुण हैं, ये 7 सामान्य गुण हैं। विशेष गुण और आएंगे, उनमें भी कुछ कुछ तो कॉमन ही है। इसके बाद देखो, इस प्रकार पात्र दान देने वाले दाता को इन 7 गुणों सहित होना चाहिए। अब 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति, कि पात्र को दान देने वालों को मुनि तथा श्रावक का जैसा पद हो उसके अनुसार नवधा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। ये कल पढ़ लिया था क्या अपन ने? ये नहीं पढ़ा था शायद, नवधा भक्ति वाला पहला पैराग्राफ ही पढ़ करके रह गए थे अपन, है ना। इसको ढूंढारी से पढ़ लेते हैं, चलो। नौ प्रकार भक्ति के नाम। हम्म? संग्रह, उच्च स्थान, पादोदक, अर्चन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐषणा शुद्धि। तिनमें मुनीश्वर निकु तथा क्षुल्लक को तो तिष्ठ तिष्ठ, या का तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, या का अर्थ खड़ा हो, खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो, ऐसे 3 बार कहना। जामे अति पूज्य पणाते हैं, अति अनुराग जाम, जाका चित्त में होएगा, सो ही 3 बार आदर पूर्वक कहेगा। अन्य हु श्रावक आदि के योग्य पात्र घर आवे तो आइए, पधारिए, विराजिए इत्यादि आदर के वचन का कहना, सो प्रतिग्रह। बहुरी, उच्च स्थान देना, अर प्रासुक प्रमाणिक जलसु चरण धोना, जैसा अवसर जैसा पात्र ताके योग्य पूजन स्तवन पूज्यपणा के वचन कहना, और मुनि श्रावक की योग्यता प्रमाण नमस्कार आदि करना, मन की शुद्धता करनी, वचन की शुद्धता करनी, अयोग्य वचन नहीं बोलना, काय शुद्धि यत्नाचार सहित चालना उठना इत्यादि, और भोजन शुद्धि पात्र के योग्य होए सो देना, देना या ऐषणा शुद्धि है। ऐसे
जिन सूत्र के अनुसार पात्र के योग्य देश काल के योग्य आहार देना जाते हैं, पात्र के गुणनी में हर्ष अनुराग बिना देना निष्फल है। अर जाकू धर्म प्रिय होगा, ताकि धर्मात्मा में अनुराग होएगा, ऐसा नियम है। चलो यहीं तक देखेंगे अभी। क्या कह रहे हैं? 9 प्रकार की भक्ति। अब यहाँ पे इन्होंने पहले नाम दे दिए। देखो ये नाम सीखने लायक है। एक चीज और है, क्या ये सिर्फ आहार के समय की चीजें हैं? मैं इस पर विचार कर रहा था, तो ये दिखने में ऐसा लगता है तो आहार की विधि, ये आहार की विधि नहीं, ये दान की विधि। आया समझ में? ये दान की विधि। अब दान में चाहे आप आहार दो, चाहे शास्त्र दो, चाहे वसतिका दो, वहां पर आपको ये नवधा भक्ति होनी ही चाहिए। श्रावक को नवधा भक्ति होनी चाहिए। अब आप कह सकते हो इसमें आखिर में जो ऐष्णा शुद्धि है वो भी उस समय की है क्या? कि वो भले उस समय नहीं लगेगी, लेकिन बाकी चीजें तो लगेंगी। बाकी तो उनकी भक्ति है ना ये। क्योंकि देखो, ये जो 113वां श्लोक देखा अपन ने, इसमें कहीं पर भी भोजन देना ये बात नहीं है। ये जो श्लोक है, श्लोक में देखो भोजन की बात है क्या? प्रतिपत्ति है बस। प्रतिपत्ति का अर्थ देना, दान देना, उसको प्रतिपत्ति कहा। तो प्रतिपत्ति कुछ भी हो सकती है, वो शास्त्र आदि की भी हो सकती है, कोई वस्तिका की भी हो सकती है, और कोई श्रावक है तो श्रावक को तो अन्य वस्तुओं की भी हो सकती है ना? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या नाम है? संग्रह, ठीक है, उच्च स्थान, पादोदक, अर्चन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, प्रेषणा शुद्धि। समझ में आई बात? अब संग्रह का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे इन्होंने अर्थ तो सारे दिए। संग्रह का अर्थ सामान्य रूप से तो इकट्ठा होना, इकट्ठा करना होता है। तो संग्रह का मतलब उनको अपने समीप रखना, या उनको बुलाना, या उनको ठहराना, रोकना, ये संग्रह है। क्योंकि किसी भी वस्तु का संग्रह करते हैं तो क्या करते हैं अपन? अपने पास रख लेते हैं। तो अपने पास रोक लेना, उसका नाम संग्रह है। ठीक है? संग्रह माने अपने पास रोक लेना, उसका नाम संग्रह। अब मुनिराज है, मुनिराज को कैसे रोकेंगे? हे स्वामी, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ऐसे करके रोकेंगे। यहाँ पे ये कोई मंत्र नहीं है, इसको आप शब्दों को समझोगे तो यूं पता चलेगा। अत्र अत्र मतलब कि यहाँ यहाँ यहाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। जबकि अब लोग वाक्य कैसे बोलते हैं? अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। संस्कृत में तो कोई भी शब्द कहीं भी रखो तो चलता है। हिंदी में अगर इसको देखोगे तो यहाँ यहाँ यहाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा बोला जाए। यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए, ऐसा कहा जाएगा ना? कोई भी आए, कोई मेहमान हो या कुछ भी, अरे ठहरो 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 तो सही, क्या कहते हैं अपन? कोई मेहमान आया, कोई मित्र आया, साधारण में इसके लिए क्या कहते हैं? ऐसे ही बोलते हैं, अरे रुको रुको रुको। जल्दी में अपन बोलते हैं ना, क्यों? कि अपन चाह रहे हैं कि वो वास्तव में रुको। और मन में नहीं होता है भाव तो क्या कहते हैं? अरे रुक जाते तो अच्छा होता। ये आते तो अच्छा लगता, लेकिन तू बुलाना चाहता ही नहीं। बुलाना चाहे कोई व्यक्ति तो कितनी बार मनुहार करता, बार बार करता है। एक फोन भी कर, नहीं टाइम से आ जाना, देखो आप। फिर और कुछ बात करके, नहीं नहीं देखो आ ही जाना, पक्के में आ जाना, कितनी बार बोलते हैं? अब किसी मेहमान को बुलाना हो 10 बार फोन लगा, तो ये बहुत बार का आशय यही कि आपका मन में वो भाव है। अगर मन में वो भाव नहीं हो, तो जैसे मान लो कोई मेहमान आता है और उसको कोई भेंट वगैरह में लिफाफा देते हैं ना, तो वो भी कहता है, पहली बार तो मना ही करता है, कह रहे नहीं नहीं रहने दो, क्या जरूरत है, एक सामान्य शिष्टाचार है, मना ही करे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात। उसने एक बार मना किया और इसने जेब में वापस रख लिया, ऐसे लोग भी होते हैं। और अगर मन में वास्तव में देने का भाव, नहीं नहीं नहीं, ये तो रखना ही पड़ेगा, ये तो रखना ही पड़ेगा, आप ये तो रखो, बोलो, मन में भाव होता है तो कितनी बार बोलते हैं। तो संग्रह करना माने अपने पास रोकना। तो समझ में ही बात है?
लेने वाले भी कोई तो एक ही बार में रख लेते हैं, और शिष्टाचार वश भी मना नहीं करते। समझ में आई बात। खैर ठीक है, वो तो एक लौकिक आचरण वाली बात है। अपने को तो यहाँ ये समझना कि मुनिराज हो या श्रावक हो, उनको उसी ढंग से अपन संग्रह करते हैं। संग्रह करते हैं माने रोकते हैं। अभी अपन सिर्फ इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, कल इसके विस्तार पर चर्चा करें। उच्च स्थान, संग्रह के बाद है उच्च स्थान। अब जिसको रोका है उसको क्या खड़े रखेंगे? उसको उसके लायक उच्च स्थान पर बिठाएं। क्या आ जाओ आ जाओ साहब यहाँ बैठ जाओ जमीन पर, ऐसा है? ऐसा मुनिराज तो नहीं बैठेंगे, मुनिराज क्योंकि बैठते नहीं, लेकिन उनको अंदर लेते हैं अपन। मुनिराज बैठने आते ही नहीं। अपन तो बोलते हैं तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, माने ठहरो ठहरो। और उच्च स्थान, उनको भी उच्च स्थान देते हैं, है ना? अब वो बैठेंगे तो नहीं, लेकिन चौकी वगैरह लगा करके उनको ऊंचे स्थान पर और बिठाते, पहले बिठाते, पाद प्रक्षालन वगैरह होता है ना, तो वो भी काम होता है। उच्च स्थान। फिर पादोदक। पादोदक माने पैरों पर पानी डालना है। पाद यानी पैर और उदक यानी पानी, है ना? तो पैरों पर पानी वगैरह डाल करके धोना, चरण धोना इत्यादि। अर्चन। अर्चन यानी पूजन, द्रव्य से, उसको अर्चना कहते हैं। और प्रणाम, फिर वो अर्चना करके प्रणाम भी करे। मतलब देखो अंदर में कितनी नरमाई। कोई सोचेगा कि ये क्या है, ये क्या जरूरत है इन सब की, कि नहीं, इससे सामने वाले को पता चलता है कि आपका चित्त उसके प्रति कितना कोमल है, कितना नरम है, कितना झुका हुआ हृदय है उसके प्रति। तो प्रणाम। और फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। बोलना कि रखना है? लोगों ने तो बोलने की चीज बना ली, ये मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐसा बोल देता है। तो मन शुद्धि वहां पर रखना, है ना? मन में शुद्धता रखना और जताना भी सही। मन की शुद्धि जताना भी सही, बोला भी जाएगा और रखी भी जाएगी। वचन शुद्धि, बोली भी जाएगी और रखी भी जाएगी, है ना? शुद्ध मिष्ट वचन ही बोलना, प्रिय वचन बोलना। काय शुद्धि, ऐसे नहीं हर किसी कपड़ों से बिना नहाए धोए, ऐसा नहीं, ना? वस्त्र सब धुले हुए हों और इधर उधर के नहीं हो, ऐसे। और अंतिम ऐषणा शुद्धि, भोजन शुद्धि। भोजन शुद्धि तो जिसको भोजन दिया उसके लिए है बात। इसमें खुद का दिखाते हैं कि हम शुद्ध भोजन करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने आपके लिए शुद्ध भोजन बनाया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो है कि हम शुद्ध भोजन करते हैं, माने आपके लायक है ना? ये ऐषणा शुद्धि का अर्थ। यहाँ पे भोजन के पहले ऐषणा शब्द जोड़ लीजिए और भोजन को ब्रैकेट में कर लीजिए। ये सामान्य सा एक छोटा सुधार है इसमें। ठीक है, तो ये नाम अभी अपन ने जाने हैं। आगे कल और विस्तार अपन देखेंगे, और भी विशेष बातें आएंगी, दातार के साथ विशेष गुण भी आएंगे, वो कल देखें। नव पुण्य प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, अपसूनारंभाणामार्याणामिष्यते दानम्। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तेसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह जनवानी माता की जय।